हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुनीत और सुनैना दोनों का बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक दिन पुनीत खेत जोतने जा रहा होता है, तभी सुनैना कहती है, सुनिए, वो घर में ना आलू नहीं है, तो आप जरा बाजार से आते हुए आलू लेकर आना। ठीक है बाबा, मैं शाम को आते वक्त बाजार से आलू ले आऊंगा। वैसे आपने खाना भी कुछ नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए, फिर जाना खेत में। आज तो काफी देर हो गई खेत में जाने के लिए। एक काम करना, दिन में कुछ अच्छा सा बनाकर वहीं खेत में ले आना, तब दोनों मिलके साथ बैठ के खाएंगे। जाइए जी आप तो बस खाना ना खाने का बहाना ही देखते हैं। मेरे आगे कोई बहाना मत बनाइए और आप चुपचाप ना खा लीजिए। दिन में तो वैसे भी लेकर आऊंगी, लेकिन सुबह के खाने का क्या? सुनैना पुनीत को अंदर लेकर जाती है और खाना देने लगती है। तभी वहाँ कालू नाम का एक आदमी आता है और पुनीत से कहता है, पुनीत भैया, जल्दी चलिए हमारे साथ, हमारी मदद कर दीजिए। क्या हुआ कालू, सब ठीक तो है ना? तुम इतने हड़बड़ी में क्यों आए हो? अरे हमारी बैल का पाँव कीचड़ में फंस गया है, कब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा। जरा आप चलिए ना, हमारी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलता हूँ मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए। अरे पहले खाना तो खा लीजिए, मदद तो बाद में भी हो जाएगी, पहले खाना खाइए आप। सुने ना, कैसी बातें करती हो तुम। अरे यहाँ कालू को मदद चाहिए और मैं यहाँ खाना खाऊं, और तुम कह भी रही हो खाना खा लो। अब तुम जरा हटो, मुझे जाने दो। कालू के बैल को निकालना है, उसके बाद अगर समय बचा तो वापस आऊंगा, वरना वहीं से खेत के लिए निकल जाऊंगा। पुनीत सुनैना की बात को अनसुना करके वहाँ से कालू की मदद के लिए चला जाता है। गांव में हर कोई पुनीत को पूछता था, मानता था। कभी भी किसी को पुनीत की जरूरत लगे तो पुनीत बिना कुछ सोचे सबके मदद भी करता था। ऐसे ही पुनीत कालू की मदद करके खेत चला जाता है। शाम को जब पुनीत खेत से आ रहा होता है तो शंकर अपने खेत के पास ही सर पर हाथ रखकर उदास बैठा था। ये देखकर पुनीत शंकर के पास जाता है और शंकर से कहता है, शंकर भाई, क्या हो गया? कुछ परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? हम किसानों के लिए तो हमारा खेत ही सब कुछ होता है, लेकिन इस बार तो लगता है कि मैं अपने खेत में खेती नहीं कर पाऊंगा और मेरा खेत ऐसे ही खाली रहेगा। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? अरे खेत तो खेती के लिए होता है, तो खेती करो ना उसमें। अरे परेशान होकर निराश बैठ के क्या हो जाएगा, कुछ होगा नहीं ना। तुम एक काम करो, मेहनत करो, तभी कुछ होगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत से मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन यहाँ तो हमारी हालत ही ठीक नहीं है। खाद लानी है शहर से, लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं है, तो खाद कहाँ से आएगी? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, कोई परेशानी होती है तो बताना चाहिए ना तुम्हें। और रही बात खाद की, तो मेरे खेत में खाद है, तुम ले लेना, ठीक है? ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। अगर वो खाद मैं ले लूंगा तो तुम अपने खेत में क्या डालोगे? मैं अपने खेतों के लिए बाद में ले आऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम परेशान और हताश मत रहो, कल आना, मैं तुम्हें सारी खाद दे दूंगा, फिर तुम खेती शुरू कर देना, ठीक है? पुनीत का बहुत ही साफ दिल था, इसलिए उसे हर कोई अपने जैसा ही लगता है। अगले ही दिन पुनीत जब शहर जाने लगता है तो उसे रास्ते में ही भैरव दिखता है। अरे पुनीत भैया, आज सुबह सवेरे शहर की तरफ कहाँ जा रहे हो? खाद लेने जा रहा था, वो खाद नहीं है ना इसलिए। भैया अगर शहर जा रहे हो तो हमारा भी एक काम कर देना। बताओ बताओ, क्या काम है? भैया वो मैं शहर जा रहा था बीज लाने, अब आप जा रहे हो तो आप ही ले आना। ठीक है, इसमें थोड़ी कोई परेशानी वाली बात है, ले आऊंगा। भैया एक और बात, वो क्या है ना, अब आप जा ही रहे हो तो मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। वो थोड़ा आजकल ना मेरा हाथ तंग है, अभी पैसे के मामले में कुछ परेशानियां चल रही हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे लिए बीज लाने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बाद में आराम से देना। पुनीत अब भैरव की मदद करने लगता है और शहर चला जाता है। लेकिन शहर से वापस गांव आते समय एक बस से पुनीत की टक्कर हो जाती है और उस हादसे में पुनीत का वहीं देहांत हो जाता है। जब ये बात सुनैना को पता चलती है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोती है। मुझे यहाँ अकेले किसके सहारे छोड़ के चले गए? मेरा यहाँ कौन है अब? क्या होगा मेरा? सुनैना अपने पति के जाने के बाद बिल्कुल टूट गई होती है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी सुनैना का यही हाल रहता है। कुछ दिनों बाद
सुनैना खुद से बात करते हुए कहती है। वो कभी किसी चीज से नहीं डरते थे। उन्होंने हर चीज का सामना मुस्कुरा के किया था, तो मैं अपनी हिम्मत क्यों हार रही हूँ? वो जहाँ भी होंगे मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मुझे अब उनकी खुशी के लिए जीना ही होगा। सुनैना हिम्मत करती है और अब खुद खेत जोतने लग जाती है, लेकिन उससे खेत नहीं जोता जाता। तो वो कालू के पास जाती है और कहती है। कालू भैया, वो आप मुझे अपनी बैल दे दो खेत जोतने के लिए, मुझसे हो नहीं पा रहा है। अरे सुनैना बहन जी, अरे मैंने अपने बैलों को अपने खेत में लगाया हुआ है, तो आपको कहाँ से दे दूं? ज्यादा नहीं, बस कुछ देर के लिए ही चाहिए। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, आप कहीं और देखो। कालू सुनैना को साफ मना कर देता है और ये तक नहीं सोचता कि सुनैना के पति ने कितनी बार उसकी मदद की होगी। सुनैना को काफी बुरा लगता है और वो शंकर के पास जाकर कहती है। शंकर भाई, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपको जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ी हालत खराब चल रही है ना। पैसे? लेकिन वो तो। शंकर भाई, मना मत करना, आपको तो पता ही है क्या हो गया है। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने आपकी कितनी मदद की है, आप अब इस मुसीबत में मेरी थोड़ी तो मदद कर दो। बुरा मत मानना, लेकिन इतने भी कुछ खास मदद की नहीं थी, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे ही देता, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं कुछ दिनों बाद आपके पैसे वापस कर दूंगी। मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागने वाली थोड़ी ना हूँ। क्या पैसे पैसे लगा रही हो बहन? नहीं है तो कहाँ से लाऊं? शंकर भी साफ मना कर देता है मदद के लिए। उसके बाद सुनैना भैरव के पास जाती है। भैरव भैया, मुझे खेती करनी है अपने खेत में, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। आप मुझे बता दो कि कैसे कैसे क्या होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बैठकर सारी चीजें बताऊं, और जाओ यहाँ से, बहुत काम है मुझे। हर कोई सुनैना की मदद करने से साफ मना कर देता है, जिसके बाद सुनैना अब किसी की मदद मांगती भी नहीं है और खुद ही खेत में फावड़ा चलाने लगती है। काफी देर तक सुनैना खेत में फावड़ा चलाती है और फिर थक कर बैठ जाती है। सुनैना अपने कान पे हाथ मारती है तो देखती है कि उसकी बाली नहीं होती, तो वो काफी घबरा जाती है। अरे अरे, मेरी बाली कहाँ गई? सुबह तो यही थी, लेकिन अब कहाँ गई? जरूर खेत जोतते समय कहीं गिर गई होगी, एक बार देखती हूँ। सुनैना अपनी बाली ढूंढने लगती है तो काफी ढूंढने के बाद उसे खेत में बाली मिलती है और ये कालू देख लेता है। कालू तुरंत भैरव और शंकर के पास जाकर कहता है। पक्का पुनीत भैया ने खेत में खजाना छुपा रखा था। आज उनकी पत्नी को सोने का कुछ मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक काम करते हैं, रात के समय चलते हैं और तब देखते हैं कहाँ है खजाना। कालू, शंकर और भैरव तीनों सबके सोने के बाद सुनैना के खेत में जाते हैं और पूरा खेत जोतने लगते हैं कि कहीं तो कोई खजाना मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिलता। सुबह हो जाती है। सुबह तीनों खेत के पास ही थके बैठे होते हैं, तभी वहाँ सुनैना आती है। आप तीनों यहाँ? वो पुनीत भैया के जाने के बाद आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा था, तो ये हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम तीनों ने रात में बिना कुछ बताए पूरा खेत जोत दिया। भैरव इतना बोलता है और फिर तीनों चले जाते हैं। उसके बाद सुनैना खेतों में खाद डालती है और आलू की खेती करने लगती है। कुछ दिनों बाद तीनों आते हैं और कालू पूछता है। सुनैना बहन, कुछ दिनों पहले आपको आपके खेत में सोना मिला था, कितना खजाना मिल गया? खजाना? अरे कोई खजाना नहीं था, वो तो मेरी बाली गिर गई थी तो वही मिली थी। सुनैना की बात सुनकर तीनों का मुंह लटक जाता है और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।